भारत की सलाह, दुनिया को दिखाई राह। जलवायु परिवर्तन समस्या बड़ी, समाधान की घड़ी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर। क्यों बदल रहा है दुनिया का मौसम? दुनिया को क्यों हो रही है जलवायु परिवर्तन की चिंता? और बदलते मौसम के मिजाज को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर दुबई में हो रहे COP28 समिट में मंथन किया गया। दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में 160 देशों के प्रतिनिधि जुटे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। PM मोदी ने इस दौरान कई अहम और गंभीर विषयों पर अपनी बात रखी। PM मोदी ने कहा, जिस तरह हम अपने हेल्थ कार्ड के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हमें पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित देशों पर भी निशाना साधा। PM ने कहा कि चंद देशों की करतूतों की वजह से पूरी दुनिया को आज जलवायु परिवर्तन की कीमत चुकानी पड़ रही है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। हमें ये संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। विश्व की इसके अलावा PM मोदी ने कई अहम मुद्दों को भी उठाया, जिनमें खास तौर से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना शामिल है। चलिए अब आपको ये भी जानना चाहिए कि दरअसल दुबई में हो रहे COP28 सम्मेलन का एजेंडा क्या है। दरअसल COP28 का मकसद है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देशों की आम सहमति बनाने की कोशिश। इसके अलावा 2015 में हुए पेरिस समझौते को लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाना समिट का सबसे अहम मकसद माना जा रहा है। वहीं 2030 से पहले ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना और कोयला, तेल और गैस के उत्पादन को कम करना इस समिट का मुख्य एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि कैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना है और ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है उससे कैसे दुनिया को समाधान की ओर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर भारत का जो रोड मैप है, इसको कैसे कम करना है, उसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन की जो इंटेंसिटी है उसको 45% तक 2030 तक घटाने का लक्ष्य भारत का है और 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है उसे पूरा करने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। PM मोदी जब COP28 बैठक में शामिल होने दुबई एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे तो खुद मोहम्मद बिन जायद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद PM मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले और फोटो भी खिंचवाई। दुबई के मंच पर 160 देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हुए तो नजारा देखने लायक था, लेकिन सबका ध्यान खींचा PM मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने। बातचीत के दौरान दोनों हंसते हुए भी नजर आए।